I'm राधिया नासिर खान। यहाँ पर मैं आज आपको टूर गाइड करूँगी अबाउट द ज्वेलरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया की सबसे कदीम तरीन और शहरी जो है तहज़ीबों में से एक है, और ये जो है अपनी एडवांस प्लानिंग जो सिटी प्लानिंग है उनकी, उस वजह से ट्रेड नेटवर्किंग की वजह से, क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से जो है काफ़ी फेमस थी, और इसकी रिमार्केबल आर्टिफैक्ट्स जो थे उसकी वजह से। उसकी ज्वेलरी डिज़ाइंस के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सिंबलाइज थे जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके स्टेटस से, उनके स्पिरिचुअलिटी से और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी से, और काफ़ी डेकोरेटिव भी थे। यानी बहुत डिफरेंट न्यू डिज़ाइंस हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने साल पहले लोग जो है इतने आर्टिस्टिक जो उनके पास पावर्स होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर ज्वेलरी की बात करें ऑल ओवर, तो वो जो है सेमी प्रीशियस स्टोन से बनी हुई होती थी, लाइक अकीक जो पत्थर हम लोग सुनते हैं, रेड स्टोन और जेस्पर वगैरह जो है इस टाइप के जो उसमें पत्थर वगैरह यूज़ होते थे। और जो मेटल्स की बात करें तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है इसमें मेटल यूज़ होता था, और इसमें बीड्स का जो वर्क होता था वो काफ़ी जो है बीड्स को अपने डिफरेंट शेप्स देते थे, जैसे उसके साइज़ भी डिफरेंट होते थे। और ये जो पेंडेंट जो इनके गले में जो नेकलेस वगैरह में पेंडेंट वगैरह यूज़ करते थे वो बहुत आर्टिस्टिक होते थे और सिंबॉलिक डिज़ाइंस होते थे उनके। जो है इनकी अरेंजमेंट जो है काफ़ी एस्थेटिक और सेंसिबिलिटी के साथ होती थी। उसकी भी डीप अंडरस्टैंडिंग है कोई, बट ये जो है इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी जो है शो करता है। अब जैसे कि इनकी जो ज्वेलरी है वो सिर्फ इनके पर्सनल यूज़ की नहीं होती थी कि इनकी जो है मतलब ज़ाती अपनी पर्सनल ब्यूटी के लिए नहीं, इनके रिलीजियस रिचुअल्स होते थे कुछ, और जो है इनकी जो आर्टिस्टिक पावर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसको शो कर रहे हैं। और टुडेज़ यानी मॉडर्न टाइम की जो ज्वेलरी है उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं, उनके डिज़ाइंस को इंस्पायर्ड कर रहे हैं जो एनिशिएंट टाइम की जो ज्वेलरी है। और ये भी बता रही है कि उस टाइम पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपनी जो है मतलब इस ब्यूटीफुल जो स्किल्स हैं, उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, उनको किस तरह से ज़िंदा रखे हुए हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ज्वेलरी जो डिस्प्ले हुई है, जिसमें 3 वुमेंस के स्टेचूज़ बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट जो वुमेन जो वेयर किया हुआ है वो है जो नोज़ पिन वेयर की हुई है, वो जो है रिप्रेजेंट कर रही है अनमैरिड वुमेन का स्टेटस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन सेकंड वन जो है वो भी जो है मैरिड नहीं, इंगेज वुमेन का जो है स्टेटस जो है रिप्रेजेंट कर रही है, या वो किस तरह की जो है ज्वेलरी वगैरह वेयर करती थी। देन थर्ड वन जो है वो शो कर रही है कि मैरिड्स जो है वुमेन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो किस तरह की जो है ज्वेलरी वेयर करती थी। जैसे उसने नोज़ पिन पहनी हुई है जो फुल सॉलिड सिल्वर की, उसमें मोती वगैरह लगे हुए हैं, रेड स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये बॉक्स है, ये जो है सिल्वर का है फुल, और इसमें जो है सिल्वर का ही वर्क हुआ हुआ है, इनग्रेव्ड हुआ हुआ है इसमें सिल्वर वर्क। और ये जो है इनके सिंदूर वगैरह रखने का कहते हैं कि ये सिंदूर वगैरह इसमें रखते थे ये लोग। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप मेरे बैक पे देख रहे हैं, ये जो बनी हुई है बहुत खूबसूरत सी एंकलेट्स और आर्मलेट्स की जो डिज़ाइन, इसमें ज्वेलरी डिज़ाइन रखे हुए हैं डिस्प्ले पे। इसमें कुछ हैवी डिज़ाइंस हैं और कुछ जो है बिल्कुल लाइट हैं, कुछ बहुत सिंपल हैं, कुछ में इंग्रेविंग हुई हुई है और कुछ में जो है सिर्फ घुंघरू से काम हुआ हुआ है, बट ये सब सिल्वर और ब्रोंज़ के मेटल के बने हुए हैं। और जो है इसमें जो है इसने जो सबसे ज़्यादा हैवी हो सकता है कि ये अपने वेडिंग फेस्टिवल्स या कल्चरल सेरेमनीज़ में इसको वेयर करते हों। और जो है इनकी जो ज्वेलरी वो सिंबलाइज़ करती है इनकी प्रॉस्पेरिटी को, कि वो कितने खुशहाल थे। ये कुछ जो सिंपल हैं ये अपने कॉमन डेज़ यानी कि डेली यूज़ में जो है वेयर करते थे। ये जो इनके जो सिंपल एंकलेट्स हैं या इनके आर्मलेट्स वगैरह हैं, ये बिल्कुल सिंपल डेज़ में यूज़ करते थे। और ये वाला जो इसके साइड पर रखा है, लेफ़्ट साइड पर फर्स्ट वन, ये बहुत ही खूबसूरत है, इसमें इंग्रेविंग भी हुई हुई है और इसमें जो है घुंघरू वाला काम जो है, घुंघरू भी जो है इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से मतलब बने हुए डिज़ाइन हैं। और ये भी जो है सिल्वर से बना हुआ है। और इसमें भी जो है कुछ जो है वुमेन जो है वेयर करती थी, जो है हैवी वाला जो है मैरिड वुमेन वेयर कर रही हैं, जो सिंपल वाला है वो सिंगल वुमेन यानी जो अनमैरिड वुमेन है वो वेयर कर रही है। और ये जो है थोड़ा सा इंग्रेव्ड हुआ हुआ और उसके साथ कुछ डिज़ाइन है, ये जो है इंगेज वुमेन जो है उसको वेयर कर रही है। तो इससे जो है उनका एस्थेटिक वैल्यूज़, उनकी जो है जो है हम कह सकते हैं आर्टिस्टिक पावर्स जो है उनकी, उनके आर्ट, उनकी स्किल्स जो है वो शो हो रही हैं।
आइए चलते हैं अब हमारी सबसे यूनिक ज्वेलरी की तरफ, जो अपनी शेप में, अपने कलर्स में, अपने डिज़ाइन में सबसे मुनफ़रिद है अब तक में। और ये जो ज्वेलरी है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेंडेंट्स हैं वो स्क्वायर शेप में हैं, और बल्कि सिल्वर में ही ऑल ओवर ज्वेलरी जो है। इसमें नेकलेसेस हैं, इसमें एंकलेट्स हैं, इसमें रिंग्स हैं, इसमें इयररिंग्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है ज्वेलरी मौजूद है। अब जो इस शोकेस को मैं डिफ़ाइन करती हूँ आपको कि ये जो है सारा जो ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी जो है, सिल्वर मटेरियल से जो है, मेटल से बनी हुई है। और इसमें जो है, जो पेंडेंट आपको बहुत खूबसूरत सा देख रहे हैं, ये जो है स्क्वायर शेप में बना हुआ है। इसमें 3 पेंडेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन हुए हुए हैं। इसमें इंग्रेविंग हुई हुई है सिल्वर में, और इसमें जो है इसके जो कलर आप देख रहे हैं ये ब्लू और ग्रीन है इसके अंदर। और इसी के साथ आप नीचे जो रिंग्स देख रहे हैं, 3 डिफरेंट शेप्स की जो रिंग है, कुछ सर्कल में है, कुछ जो है फ्लोरल डिज़ाइन में है फुल, ये भी इंग्रेव्ड हुई हुई सिल्वर में। और इसमें भी जो है ब्लू और ग्रीन कलर का जो है कलर जो है इसमें हुआ है। या और ये जो आप सेकंड में जो देख रहे हैं ये एंकलेट्स हैं, यानी पाजेब जो पाँवों में पहनने वाली है। इसमें भी 3-4 लेयर्स की जो है चेन है, जिसको जो सिल्वर से बनी हुई है। और ये रिंग्स हैं, 3 रिंग्स नीचे आप देख सकते हैं। और ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ये नेकलेसेस हैं सिल्वर के, जो है माला टाइप भी हम कह सकते हैं। कुछ ब्रेसलेट्स भी हैं जो बहुत खूबसूरत डेकोर हुए हुए हैं अंदर से। और ये भी अपने इनके कल्चर को, आइडेंटिटी को जो है शो कर रहे हैं कि वो उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करते थे। उनकी जो है क्या टेक्निक्स होती थी इन डिज़ाइंस को जो है बनाने में, वो किस तरह से उनको शेप करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत डिफरेंट, इनकी एंटीक्स जो है, ये ज्वेलरी जो है बहुत डिफरेंट है अब तक की सारी ज्वेलरीज़ में। जो दुल्हन आप देख रहे हैं, ये जो दुल्हन आप देख रहे हैं, इसको सिर्फ ऐसे स्टैचू में जो इसकी ज्वेलरी जो इसको डेकोर किया गया है। और इसमें जो इसने, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वेडिंग सेरेमनीज़ होती थी, उसमें जो ब्राइड है वो किस तरह से जो उसको सजाया जाता था। तो उसमें जो है उनकी हम देख रहे हैं बिंदी जो इसमें माथे पे लगाने वाली जो है वो इसमें चोकर है, और जो है माला जो उसने पहनी हुई है, और इसने जो हाथ में पहनने वाले पूरे ऑल ओवर जो हम कहते हैं चूड़ा जिसे कहते हैं सिंधी में, जो ऑल ओवर सिंध में जो वेयर करती हैं वुमेंस, वो पहना हुआ है। वो भी फुल सिल्वर का है, उसमें भी इंग्रेविंग हुई है, बहुत खूबसूरत है। और इसकी जो ज्वेलरी है ये बहुत, और ये जो दुल्हन है ये ऑल ओवर रिप्रेजेंट कर रही है कि उस टाइम पर जो है दुल्हनों को किस तरह से जो है तैयार किया जाता था, वो किस टाइप की ज्वेलरी वेयर करती थी। तो उनकी ज्वेलरी में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप का जो है वर्क हुआ हुआ है, उसमें जो स्टोन वर्क भी हुआ हुआ है, उसमें इंग्रेविंग भी हुई है, और ये ऑल ओवर सिल्वर से बने हुए हैं। ये जो है उनका कल्चर रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो स्टैचू है स्पेशली, इसके हाथ में जो है उसने बैंगल्स वगैरह पहनी हुई हैं, आर्मलेट्स पहने हुए हैं। और ये जो ज्वेलरी, इसने नेकलेस पहने हुए, माला है, नोज पिन है, और ये जो है उसने बिंदी लगाई हुई है, झूमर जो हम कह सकते हैं वो जो इसने वेयर किया हुआ है, ये ऑल ओवर इनके कल्चर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो ज्वेलरी है ये ऑल ओवर सिल्वर की बनी हुई है। ये हाथ में पहनने वाली ज्वेलरी यहाँ पर बहुत खूबसूरती से डिस्प्ले हुई हुई है, जिसमें जो है आप देख रहे हैं ये जो चूड़े रखे हुए हैं साइड पर, मेरी लेफ़्ट साइड पर, ये जो है सिल्वर से बने हुए हैं। और ये जो है हाथ आप देख रहे हैं 3 जो स्टेचूज़ बने हुए हैं हैंड के, इसमें जो है 3 टाइप्स का जो फर्स्ट हैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनमैरिड वुमेन जो है वो किस टाइप के रिंग्स वगैरह या हैंड में जो ज्वेलरी यानी बैंगल्स वगैरह है वो किस तरह से, या ब्रेसलेट्स वगैरह है वो वेयर करती थी। और ये जो सेंटर में जो आप देख रहे हैं बीच में है, ये मैरिड वुमेन जो है इस टाइप की जो बैंगल्स या रिंग्स और ज्वेलरी वगैरह जो है ब्रेसलेट्स वगैरह वेयर करती थी। और ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं ये जो है इंगेज वुमेन जो है वो किस तरह की ज्वेलरी वेयर करती थी, ब्रेसलेट्स वगैरह, ये भी इंग्रेव्ड हुई हुई इनकी रिंग्स वगैरह जो हैं फुल। और इसमें जो सेंटर वाली जो है जिसमें जो मैरिड वुमेन का जो रिप्रेजेंट कर रही है कि मैरिड वुमेन किस तरह की ज्वेलरी वेयर करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्टोन लगे हुए रेड, ग्रीन और ब्लू। इसमें भी इसमें चूड़ा वगैरह भी है जो इंग्रेव्ड हुआ हुआ है, सिल्वर, प्योर सिल्वर से जो है बना हुआ है। कि इनकी जो है हर छोटी सी छोटी चीज़ जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना मतलब महारत से काम हुआ है। यानी उनकी अंगूठी ही है हाथ में पहनने वाली, तो उसमें जो है किस तरह से पत्थर जो है उनको मतलब करके बनाया गया है, उनको डिज़ाइन किया गया है, मेटल का किस तरह से यूज़ किया गया है, कलर्स हैं तो उनका किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, और उसमें कितने खूबसूरत जो है एंटीक और यूनिक डिज़ाइन बनाए गए हैं। हमारे साथ हैं गुलाम मुस्तफा सोलंकी साहब।
आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो ज्वेलरी है तो म्यूजियम में रखी हुई है, किससे है यहाँ पर, और ये इसकी तारीखी अहमियत क्या है, सर हम। असल में बेटा ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ये एंटिक ज्वेलरी है। जी। जो उस जमाने में जो हमारे टिपिकल जो सिंधी होते थे, जो जिसमें जट हैं, जिसमें बलोच हैं, जिसमें मेंगवाड़ हैं और कुछ हिंदू कबीले के लोग जो है ये ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिसको कंगन भी कहा जाता है और हम इसको पायल, शेर सिंधी में और उर्दू में पायल वगैरह और अंगूठी वगैरह बना। ये उस जमाने का एक फैशन है, बहुत ही ओल्ड पीसेज है, यानी पुरानी ज्वेलरी, सिल्वर चांदी ओल्ड ज्वेलरी है। बाकी ये तीन जो आप हाथ देख रहे हैं, इसका एक मकसद है कि एक हमें जो मकसद समझाया गया है, इसका मकसद क्या है, क्यों रखी गई है ये चीजें। अच्छा, फर्स्ट जैसे ये इस साइड वाली जो लड़की है जिसके हाथ में कंगन है और अंगूठी पहनी हुई है, अच्छा, अनमैरिड, इंगेज, मैरिड, इस तरह ये इन निशानियों के जरिए जो है ना हमें मालूमात होती थी कि एक लड़की अभी शादी हुई थी, एक की शादी की हुई है और एक इंगेज है। तो इस तरह ये हमने ये जो अंगूठी है इनके बारे में असल में ये तो एक फैशन चीजें आती हैं, सिल्वर चांदी, जैसे ये अपना हंस कहलाता है, ये बाजू का है ना, बाजूबंद कहते हैं इसको, ठीक है। और गले के दूसरे हंस, वो मैं आपको दिखाऊंगा, हंस में थोड़ा बड़ा है। ये असल में हमने दुल्हन दिखाई है, दुल्हन टाइप, यानी दुल्हन को इस तरह सजाया जाता था, ठीक है। तो उसकी ज्वेलरी आप खुद देख सकते हैं ना, इस तरह ये दुल्हन को हमने, और ये तीन फेस जो मैंने आपको हाथ दिखाए ना, इस तरह अभी इसमें सिंदूर रखते थे ना, सिंदूर रखने, ये कहते हैं, हम इसको कहते हैं न्यावर, यानी नेवर, इसका टिपिकल जो नाम है बाजूबंद, ये यहाँ पर पहन। ये जो आप बहुत खूबसूरत सा ग्रीन नेकलेस देख रहे हैं जिसमें बीड वर्क हुआ है, ये जो नेकलेस की पिक्चर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो मोहनजोदड़ो में मौजूद है उसके म्यूज़ियम से ली गई है ये पिक्चर। इस पिक्चर को इसी तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये जो आप इसमें बीड्स वर्क देख रहे हैं ये जो है ग्रीनिश कलर का जो है, बहुत खूबसूरत सा ग्रीनिश कलर है इसमें बीड्स में, और इसका जो आप देख रहे हैं इसको किस तरह से जो है मतलब आप देख सकते हैं ये स्मॉलर डिस्क है, इसको किस तरह से जो है डिज़ाइन किया हुआ है, अरेंजमेंट्स की जो है कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो पेंडेंट हैं, 3 पेंडेंट्स हैं, इसमें इसको भी इंग्रेव्ड किया हुआ है, और ये भी जो है स्टोन से बने हुए, कुछ ग्रीनिश स्टोन से बने हुए, कुछ किसी और स्टोन से बने हुए हैं। और ये जो है सिंध की जो ट्रेडिशन है एनिशियंट टाइम का जो है उसके स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बैंगल्स, ये कॉपर और ब्रॉन्ज के बैंगल्स बने हुए हैं, ये बिल्कुल ओपन एंडेड सर्कुलर बैंगल्स और ब्रेसलेट्स हैं। ये मे भी बिल्कुल ये यानी अपने कॉमन डेज़ में शायद ये वुमेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो वेयर करती हों। और ये जो है ब्रॉन्ज और कॉपर के बने हुए हैं, मेटल जो इसमें यूज़ हुआ है वो ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज़ हुआ हुआ है, और ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें शायद ऊपर जो है इंग्रेविंग हुई भी हो, बट इसमें जो है ये हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है अपने डेली यूज़ में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वुमेंस हैं वो वेयर करती हैं। और ये जो आप लेयर नेकलेस जो देख रहे हैं ये उसमें जो ऊपर फर्स्ट लेयर है ये भी बीडेड वर्क हुआ है इस लेयर में, और इसमें जो है छोटे छोटे मोती से माला बनी हुई है, इसमें भी 3 to 5 लेयर्स जो है इस नेकलेस में। और ये बिल्कुल सिंपल से जो बैंगल्स जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे से ये जो बैंगल्स हैं जो वहाँ की वुमेंस जो है वेयर करती थी। और इसको भी अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये लार्ज एक लेयर्ड नेकलेस है, बहुत खूबसूरत सा, जिसमें जो है स्टोन और जो है जो इसके बीड्स वगैरह बने हुए स्टोन से, कुछ शेल्स और कुछ क्ले वगैरह से जो है ये बना हुआ है। और ये बहुत सिंपल जो है डिज़ाइन है जिसमें इंग्रेविंग भी हुई भी है, और जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कॉमन पीपल जो है किस तरह की जो है चीज़ें जो है वो अपनी एडोरमेंट के लिए जो है वो पहनते थे। और ये जो आप लास्ट वन देख रहे हैं ये जो प्रोमिनेंट नेकलेस जो आप देख रहे हैं इसमें जो है टैब्लर बीड्स वर्क हुआ हुआ है, और ये जो है इसमें ये जो ऑल ओवर ये कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी पीसेस, इसमें जो है ना छोटी छोटी डिफरेंट टाइप्स की जो है इसमें ज्वेलरी मौजूद हैं। नेकलेस है जो है जिसमें बीड वर्क वगैरह हुआ हुआ है, और बैंगल्स हैं जो क्या बोलते हैं गोल्ड और ब्रोंज की जो बनी हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्वेलरी जो ये शो कर रही है। और स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स हैं जैसे कुछ हेयर पिन्स वगैरह हैं, और कुछ जो है इसमें जो आइटम्स हैं वो स्पिरिचुअल सिंबल्स जो हैं वो उससे भी रिजेम्बलेंस रखते हैं काफ़ी। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है ब्रोंज और कॉपर का जो है वर्क हुआ हुआ है, और ये भी बहुत सिंपल है, इसमें इंग्रेविंग का वर्क नहीं हुआ हुआ, इसमें जो है प्योर सॉलिड जो है ब्रोंज और जो है गोल्ड वगैरह या कॉपर हम कह सकते हैं वो यूज़ हुआ हुआ है।
कि कदीम ज़माने में जो औरतें थीं, यानी जो बहुत पुराने टाइम पे, वो किस टाइप की ज्वेलरी वेयर करती थी, उनका जो है वो किस तरह से ज्वेलरी को वेयर करती थी, उसको बनाया किस तरह से जाता था। और ये ज्वेलरी जो है सिर्फ़ उनकी अपनी खूबसूरती या उसको पहनने के लिए नहीं, ये इनकी स्पिरिचुअल जो उनकी सेरेमनीज़ होती थी, या फिर उनकी कह सकते हैं कल्चरल सेरेमनीज़ हैं, जैसे वेडिंग फेस्टिवल्स वगैरह हैं, उन उसमें भी पहनी जाती थी कुछ हैवी ज्वेलरी, कुछ लाइट ज्वेलरी जो वो वेयर करती थी। और इसमें कुछ ज्वेलरीज़ जो है वो इसलिए जो है वो रिप्रेजेंट करती थी कि वहाँ पर जो है वुमेन का जो स्टेटस है, फॉर एग्जांपल जो हैवी ज्वेलरी जिसमें जो है मेटल, जिसमें जो है जिसमें ज़्यादा महंगा मेटल यूज़ हुआ हुआ है, तो जो औरत वो महंगे मेटल वाली ज्वेलरी जो वेयर कर रही है, तो उसका स्टेटस सोसाइटी में क्या है, तो उस जो है इस ज्वेलरी से उस वुमेन का जो है स्टेटस भी जो है शो होता है। ये जो सारी जो आप देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वुमेन का जो है स्टेटस भी शो हो रहा है उस ज्वेलरी से। और जो है इनकी रिचुअल्स और उनकी फेस्टिवल्स वगैरह में भी ये अपनी ज्वेलरीज जो है वेयर करते हैं। कली देखें तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो रिवेल करते हैं वहाँ की आर्टिस्टिक मिस्ट्री को, सोशल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस को, उनके कल्चरल वैल्यूज़ को, एंशिएंट सिविलाइजेशन के। और इन आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए हम जो है बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह से रहती थी, उनके क्या बिलीव थे और उनकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस होती थी।